के तरफ लेकर गया है और कोई तुलना ही नहीं है। और जहां एक तरफ चिराग पासवान जी जो है सचमुच में पारस पत्थर हैं और चमकते हुए सूर्य हैं, और दूसरी तरफ उनके बारे में मैं क्या कहूँ, उनका नाम में ही केवल पारस है, बाकी पारस का कहीं असर दिखता नहीं है। देखिए, सॉफ्ट होना हार्ड होना एक दूसरी बात है, वो तो 2020 में उनको सोचना चाहिए था। बाकी नेता हमारे हैं, निर्णय उन्हीं को करना है, जो उनका निर्णय होगा। सब कार्यकर्ता सर आंखों पर लेकर अपने नेता के निर्णय के साथ चलने में भरोसा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अन्य सहाय। देखिए, आज ऐतिहासिक दिन है, 25वां स्थापना दिवस है लोक जनशक्ति पार्टी का, और इसी उपलक्ष्य में पटना के बापू सभागार में एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं कि हम लोग इस वक्त बापू सभागार में उपस्थित हैं, जहां पूरे होर्डिंग्स और पोस्टर्स के साथ चिराग पासवान के आने का इंतजार किया जा रहा है। खुद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो है आज इस स्थापना दिवस में मौजूद रहेंगे अपने सारे विधायकों और सांसदों के साथ। अंदर के भी नज़ारे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज इस ऐतिहासिक दिन पे? ये बहुत ऐतिहासिक दिन है और ये पार्टी का 25वां स्थापना दिवस कार्यक्रम है, और निश्चित तौर पर ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि जब पार्टी हम लोगों की 2005 में 29 विधायक मिले थे, और इस बार भी हमको 19 विधायक और 5 सांसद मिले हैं और 2 मंत्री मिले हैं, तो निश्चित तौर से पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी व्याप्त है। और एक नए संकल्प और नए ऊर्जा के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है, और सबको भरोसा है कि आने वाले समय में पार्टी का दायरा और बढ़ेगा और बिहार में मुख्य दल के रूप में हमारी पार्टी यहाँ स्थापित होगी, ऐसा भरोसा विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन हमारा एक सवाल ये है कि एक तरफ चिराग जी जो है वो यहाँ स्थापना दिवस मना रहे हैं, दूसरी तरफ पशुपति पारस जी भी मना रहे हैं, तो ये चाचा भतीजा जो है एक बार फिर आमने सामने है। देखिए, जहाँ तक सामाजिक के दृष्टिकोण से अगर लिया जाए तो अनुशासन के दायरे में चाचा का सम्मान है, लेकिन बात अगर राजनीतिक दृष्टिकोण की आएगी तो इस समय उनका कहीं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से पार्टी के साथ न्याय नहीं किया और 25 साल की इस पार्टी के साथ जिस तरह से 2020 में उन्होंने दल तोड़ने का काम किया, एक एक कार्यकर्ताओं के भावनाओं के विरुद्ध जाकर, और जो निर्णय लिया सिर्फ क्षणिक लाभ के लिए, तो आज उस क्षणिक लाभ जो है उनको एक लंबा नुकसान के तरफ लेकर गया है और कोई तुलना ही नहीं है। और जहां एक तरफ चिराग पासवान जी जो है सचमुच में पारस पत्थर हैं और चमकते हुए सूर्य हैं, और दूसरी तरफ उनके बारे में मैं क्या कहूँ, उनका नाम में ही केवल पारस है, बाकी पारस का कहीं असर दिखता नहीं। चलिए, आप बोल रहे हैं कि बस नाम में ही पारस है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पारस जी जो है वो चिराग जी की तरफ थोड़ा सॉफ्ट होते नजर आ रहे हैं। इस पे क्या है? देखिए, सॉफ्ट होना हार्ड होना एक दूसरी बात है, वो तो 2020 में उनको सोचना चाहिए था। बाकी नेता हमारे हैं, निर्णय उन्हीं को करना है, जो उनका निर्णय होगा। सब कार्यकर्ता सर आंखों पर लेकर अपने नेता के निर्णय के साथ चलने में भरोसा करते हैं। बाकी ये चीज़ जो है सॉफ्ट होना हार्ड होना, ये तो 2020 में उनको सोचना चाहिए था, लेकिन क्षणिक मंत्री बनने के चक्कर में उन्होंने पूरी पार्टी को उस दौर पे ले जाकर खड़ा किया था। लेकिन एक एक कार्यकर्ता, कहते हैं ना कि अगर कार्यकर्ताओं में ताकत हो तो वो शून्य से भी शिखर तक ले जाने की क्षमता रखती है। तो आज हमारे नेता को हमारे एक एक कार्यकर्ताओं ने मिलकर शून्य से शिखर तक का सफर तय कराया है, और बहुत जल्द आने वाले समय में जब एक वक्त आएगा, मैंने कहा ना कि पार्टी हमारी मुख्य राजनीतिक दल के तौर पर यहाँ स्थापित होगी, तो वो चीज़ भी देखने को मिलेगा जो जिस चीज़ की कल्पना आज हम कर रहे हैं। हो सकता है उसमें 10 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, लेकिन बहुत जल्द, चूंकि बिहार के एक एक जुबान पर इस बात की चर्चा है, और उस चर्चा को कहीं न रोका जा सकता न दबाया जा सकता। देखिए, चिराग पासवान के नाम की चर्चा तो बिल्कुल सही बात है कि बच्चा बच्चा बिहार का कर रहा है, और यही कारण है कि चिराग पासवान को लगातार लोकप्रियता मिलती जा रही है। आगे भी लोगों से हम आपको बात करवाते रहेंगे, अंदर के नज़ारे भी दिखाते चलेंगे। तो पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहिएगा आज के शुभ दिन पर? शुभ दिन के हम ये कहना चाहेंगे कि पार्टी जिस तरह से उत्थान कर रही है और भविष्य में भी उत्थान करते रहे। हम लोगों का कार्यकर्ता का मनोबल
बढ़ा रहे। हम लोग हनुमान के रूप में चिराग पासवान का काम करते रहें। चिराग जी को लोकप्रिय माना जा रहा है बिहार में भी बहुत, और जब दूर दराज के इलाकों की बात करते हैं तो लोग चाहते हैं कि सीएम पद पर जो है पदस्थ हो जाए चिराग पासवान। उसके बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल, हम लोगों का एकदम मतलब ये मिशन है कि उनको मुख्यमंत्री पद पर बैठाना है हर हाल में। अभी तो नीतीश जी बैठे हुए हैं, ठीक है, हमारे ही मतलब पार्टी के लोग हैं, लेकिन इनको भी मौका मिलेगा। हम लोग इससे मिलेगा, हम लोग प्रयास में हैं। पशुपति पारस जी जो है वो लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं हमारे कि लगातार जो है वो सॉफ्ट होते जा रहे हैं चिराग पासवान की तरफ। तो उस पे क्या लगता है? उनको होना चाहिए, होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। सॉफ्ट नहीं रह के कोई मतलब उनको न फायदा है, न किसी तरह का कुछ ये है, न कोई राजनीतिक अस्तित्व रह गया है। उनको सॉफ्ट होना चाहिए, और ये आज हो रहा है, पहले से होना चाहिए। तो क्या अगर उनके वापस अगर वो चिराग पासवान से मिलना चाहेंगे तो चिराग जी जो है गले लगा लेंगे? तो जब पार्टी, तो चिराग जी जाने, उनका पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का बात है, हम कैसे कह दें कि गले लगा लेंगे। लेकिन उनको आना चाहिए पार्टी में, और आना चाहिए हम लोगों का। ना एनडीए के रह पाए पशुपति पारस, ना महागठबंधन के हो पाए, ऐसे में भरोसा कैसे कीजिएगा फिर? भरोसा क्या है, वो तो परिवार के सदस्य हैं, तो भरोसा क्या करना है? तो भरोसा है, पहले से भी भरोसा था, ऐसा ना। हाँ, भरोसा है निश्चित रूप से, पहले के भी परिवार के सदस्य हैं, और आज युवा में स्वागत है, परिवार के सदस्य हैं, कोई बाहरी तो है नहीं। बहुत धन्यवाद। देखिए, पशुपति पारस के नाम पर सारे लोग यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर वो आएंगे तो उनका स्वागत है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व पे चिराग पासवान ही रहने वाले हैं। अब देखना बड़ी बात यह है कि आगे आने वाले समय में चिराग पासवान जो है क्या सचमुच बिहार की सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पे पहुंच जाएंगे। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।